जय धन्वंतरी आरोग्य भारत के तहत मैं आज आपको ये बताना चाहता हूँ कि सबसे बड़े शरीर का जो पार्ट है वो पार्ट का नाम है लीवर। कोई भी चीज़ आपके मुंह से जाती है तो वो सबसे पहले आपके लीवर पे ही टकराती है। तो जब लीवर को पहली चोट भोजन की लगती है, चाहे आप जैसा भी खाते हैं, और इस समय आप देख रहे तो चैत्र वैसाख का जो महीना होता है, इस समय कफवृत्ति ज़्यादा हो जाती है क्योंकि अभी सर्दियां गई हैं। तो सर्दियां जाने के बाद में अचानक से सूर्य प्रकाश तेज बढ़ता है तो हमारा जो बॉडी में जो कफ है वो बढ़ने लगता है, क्योंकि जमा हुआ जो कफ होता है सर्दी ऋतु के बाद गर्मी तापमान के कारण अब वो पिघलता है तो कफ ज़्यादा बनता है और ज़्यादा बाहर भी आता है। ऐसी स्थिति में ज़्यादातर लोगों को इस समय सर्दी, खांसी, बुखार, मलेरिया, टाइफाइड, इस तरह की इम्यूनिटी कम होने के कारण बीमारियां लगी हैं। तो इस समय मैं आपको बताना चाहूँगा कि ये सीज़न जो है ना, जैसे जब भैंस का घी, भैंस का दूध, भैंस का पनीर इस समय लेना उचित नहीं है वैसाख तक, यानी कि मार्च अप्रैल। दूसरा मैं ये कहूँगा कि ज़्यादा जो जैसे पका हुआ मीठा जो रहता है, गुलाब जामुन, छेना की मिठाई, इस तरह का भी भोजन इस समय नहीं लेना चाहिए। इस समय आपको जैसे नेचुरल चीज़ें आपको यूज करनी चाहिए। जिस समय सबसे ज़्यादा इस समय ज़रूरत है तो सबसे ज़्यादा ज़रूरत है बीज आप इस समय ज़्यादा यूज करें, जैसे बाजरा, मक्का, जैसे उसके साथ में आप और कोई सीड्स ले लें, जैसे अलसी ले लें, तुलसी के बीज ले लें। इन सब चीज़ों को मिक्स कर लें। चना जैसे थोड़ा ले लें, चना मिक्स कर लें, हल्का गेहूँ ले लें, मिक्स कर लें, ये सबका जैसे आटा बना लें, इसी का दलिया बना लें। तो बैसाख तक इस तरह का भोजन करने से आपको बेहद लाभ प्राप्त होता है। पर ये वीडियो में जो बना रहा हूँ, साथ साथ खाने की पद्धति भी थोड़ी मैंने आपकी सुधार दी इस समय, और साथ में मैं ये बताता हूँ त्रिकुटा सूप क्या होता है वो मैं बताना चाहता हूँ। त्रिकुटा सूप का तात्पर्य होता है कि मान लीजिए 1 महीने के लिए हम बना रहे हैं, तो 1 महीने के लिए 100 ग्राम मुलेठी, ज्येष्ठ मध ले लीजिए, मुलेठी ले लीजिए 100 ग्राम सौंठ ले लीजिए, 100 ग्राम सौंठ, 100 ग्राम मुलेठी हो गई। ये दोनों को आप हल्का जो है पीस लीजिए, पीस के रख लीजिए इनको। इसमें ज़्यादा से ज़्यादा एक दिन के हिसाब से 40 से 30 काली मिर्ची भी पीस के इसमें मिक्स कर दीजिए। ये तीनों चीज़ मिक्स करके आपने रख दी। अब क्या करना है, अब आप इसके बराबर देखते हुए 30 दिन के लिए अपने को ज़्यादा से ज़्यादा 15 ग्राम हींग लेकर के उसको हल्का घी में भून लीजिए और उसको भी इसी में मिक्स कर दीजिए। ये अब 4 चीज़ आपको उपलब्ध हो गई। अब आ जाइए, आप सूप कैसे बनाएंगे इसका। तो आप 1 मुट्ठी भर चावल ले लीजिए, देसी चावल जिसका कलर ज़्यादा सफ़ेद ना हो, और जो चावल जो होता है मोटा दाने का होता है, देसी चावल जिसे बोलते हैं, पालिश वाला ना हो, और सस्ता होता है बाज़ार में, जिसको सरकारी धान्य की दुकान पर ज़्यादा मिलता है, तो वहाँ से आप सस्ते के लिए ले लें, वो ले लीजिए 1 मुट्ठी हाथ की, और आधा मुट्ठी से थोड़ा सा कम उसमें साबुत मूंग। ये दोनों को भी आधा चम्मच घी डाल के तवे पे हल्का सेक लीजिए, और बाद में इसको भगोनी में डालकर इसमें 1 गिलास पानी डाल दीजिए। 1 गिलास पानी डाल करके बिना ढक्कन के इसे उबालना है। जैसे ही इसमें उबाल आने लगेगा, मूंग और चावल आधा पकने लगेगा, तभी आधा जैसे पकेगा, चावल और मूंग खाने लायक हो जाए, इतना पक जाए, उस पानी को आप छान लो। पानी को छान करके उस जो मैंने आपको अभी ये चूर्ण बनाया है ना, उस चूर्ण में से इसमें जो है थोड़ा सा आधा चम्मच इसमें मिक्स कर लीजिए। स्वाद के लिए सेंधा नमक हल्का सा डाल लीजिए। सेंधा नमक डाल करके जब आप इसका सेवन करते हैं, सुबह शाम 2 बार कर सकते हैं, दिन में 1 बार कर सकते हैं। ये सूप जब आप पिएंगे तो आप क्या देखेंगे कि आपका जो लीवर है वो पूरी तरह डिटॉक्स हो जाएगा। किडनी में इन्फेक्शन है, सूजन है, किडनी में पथरी है, वो आपकी धीरे धीरे समाप्त हो जाएगी। आपकी किडनी की, लीवर की 100 बीमारी जो आएंगी आपको प्रॉब्लम के कारण, तो वो बीमारियां आप मुक्त हो जाएंगे। आने वाली 100 बीमारियों से ये जो सूप है, ये जब सूप आप पीते हैं तो ये चाय की तरह पीना है, धीरे धीरे पीना है, क्योंकि आप जानते हैं मूंग है, चावल है, इसमें पूरी तरह से आप समझ रहे हैं कि प्रोटीन होता है। तो खराब किडनी के लिए प्रोटीन नहीं चाहिए, पर प्रोटीन के बगैर किडनी जिंदा भी नहीं रहेगी। तो इसको प्रोसेस प्रोटीन चाहिए जो चावल और मूंग से
धुलकर गर्म पानी में आ जाता है और जो बैड होता है वो उसी दाने में रह जाता है। अगर आपको किसी प्रकार का प्रॉब्लम नहीं है तो आप उस खिचड़ी को खा भी सकते हैं, और नहीं तो जिनको नहीं है प्रॉब्लम वो उस खिचड़ी को खा सकते हैं, हल्का भोजन हो जाता है वो। अगर आपके लीवर में प्रॉब्लम है, किडनी में कोई इन्फेक्शन प्रॉब्लम है, तो आप मूंग और चावल की जो खिचड़ी मैंने बनाई है, इसका पानी लेकर के सूप बनाया है, तो आपको वो चावल मूंग खिचड़ी नहीं खानी है। और फिर आपका अगर ये सब स्वस्थ है तो आपको बॉडी खाली डिटॉक्स करनी है, तो आप बाद में 1-1.5 घंटे बाद आप आहार के रूप में, नाश्ते के रूप में आप उसका भी सेवन कर सकते हैं। आप एक बार ही सूप का उपयोग 1 महीने करके देखिए, आपकी किडनी, आपका लीवर, ये दोनों के दोनों 100 बीमारियों से मुक्त हो जाते हैं, और आपके ये दोनों में बहुत ज़्यादा ताकत, बहुत ज़्यादा एनर्जी मिलती है इनको, और ये एकदम इनका जीवन के लिए ये बहुत ही लाभदायक है। और ये 6 रस होते हैं भोजन में, 6 रस में से आपको कौन कौन से रस कब कब खाने चाहिए, ये मैं आपको अगले वीडियो में चैत्र और वैशाख के लिए बताने वाला हूँ।